हेलो, हाउ आर यू। आज हम शिल्पा शेट्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनके चार्ट में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है। इनकी लाइफ की जर्नी देखेंगे और किस किस जगह पर इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, किन किन जगहों पर इनको कम परेशानी का सामना करना पड़ा, किस प्लैनेट की वजह से इनको ज़्यादा कठिनाई आई, और आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज इनकी लाइफ कैसी रही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम D1 चार्ट देखेंगे। D1 चार्ट में हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लैनेट सॉरी 6 हाउस में बैठे हैं। 6 हाउस में है टॉरस साइन। इसमें मून, सन, मरकरी, केतु बैठे हुए हैं। तो 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मतलब इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है और मोस्टली रहेगी भी, क्योंकि 4 प्लैनेट का इम्पैक्ट है 6 हाउस पे। तो इनको अपने अंदर किसी न किसी तरीके की एक हैबिट डेवलप भी करनी पड़ेगी, नहीं वो ऑटोमेटिक हो भी जाती है, जिसमें इंसान को काफ़ी हेल्पिंग नेचर बढ़ना पड़ता है। और ये हेल्पिंग नेचर ये जो होता है ये 6 हाउस से बनता है, नेचुरल वाला। तो ये काफ़ी हेल्पिंग नेचर भी है बिकॉज ऑफ द 6 हाउस। एंड 6 हाउस लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देता है, मगर ऐसी प्रॉब्लम देता है जिसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा इनके 4th हाउस में 2 प्लैनेट्स है, जुपिटर, मार्स। तो दैट्स ऑल्सो गुड। बट सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में जो मोस्टली पावर रहेगी, सबसे ज़्यादा एक झुकाव रहेगा, वज़न रहेगा, वो 6 हाउस में रहेगा। हमें हमेशा ये देखना है कि ज़्यादातर प्लैनेट्स किस हाउस में बैठे हैं, क्योंकि जहाँ पर वज़न ज़्यादा होगा वहीं पर इंसान का ज़्यादातर चीज़ें काम वहीं करती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम और चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें हम ये देखेंगे बिफोर आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये आप देखेंगे 7th हाउस में 3 नंबर लिखा है मरकरी। तो और मरकरी बैठा है 6 हाउस में सन, मून, केतु के साथ। तो डेफिनेटली आफ्टर मैरिज भी प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। और यहाँ पे शनि बैठा है, तो हस्बैंड काफ़ी शांत स्वभाव के एंड काफ़ी रिजर्व नेचर के इंसान होंगे। यहाँ पे वीनस की प्लेसमेंट 8th हाउस की है, तो थोड़ा बहुत लव अफेक्शन में थोड़ा दिक्कत आएगा। और कभी कभी इंसान को ऐसे ही अपने आप को कहना पड़ेगा कि लाइक सम टाइम होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि D1 में इनका मार्स का कंजक्शन है जुपिटर के साथ और पाइसेस साइन में। तो ये एक काफ़ी अच्छा कंजक्शन है जो इनकी लाइफ को काफ़ी स्टेबल करेगा और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देगा। अब हम चेक करेंगे इनका D9 चार्ट। उसमें हम ये देखेंगे कि 6 हाउस में 4 प्लैनेट बैठे थे, क्या उसी 6 हाउस में और प्लैनेट्स हैं या उसी साइन में और प्लैनेट्स हैं। तो टॉरस साइन था D9 में, टॉरस में सिर्फ शनि बैठा हुआ है और टॉरस साइन चला गया 12th हाउस में। तो दैट मीन्स आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होंगी, बट हाँ फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि इनके D1 में 7th हाउस का जो मालिक था वो 6 हाउस में आया था विद कंजक्शन विद मून, सन, केतु। अब यहाँ पर D9 में इनके 2 प्लैनेट्स हैं जो 8 और 12 में बैठे हुए हैं, मार्स और शनि, ठीक है ना। तो इनको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इन दोनों से रिलेटेड। अब D9 में फिर 4 प्लैनेट्स का कंजक्शन तो कहीं नहीं है, मगर हाँ 4th हाउस में 2 प्लैनेट्स का है, 10th हाउस में भी है। कहने का मतलब आफ्टर मैरिज इन्होंने हो सकता है कि काम ज़्यादा किया हो, ठीक है ना।
आफ्टर मैरिज इन्होंने काम ज़्यादा किया हो, ये है। और D9 चार्ट इनका D1 से अच्छा है थोड़ा, कहें तो, क्योंकि 12th और 8th हाउस में सिर्फ एक एक प्लैनेट बैठा हुआ है। प्रॉब्लम्स तो तब भी रहेंगी। और अब हम देखते हैं D10 चार्ट दशमांश, उसमें हम ये देखेंगे फर्स्ट और 10th हाउस की स्थिति। तो यहाँ पे एक केतु है फर्स्ट हाउस में और जुपिटर है इनका 4th हाउस में, ठीक है ना। तो ये फिफ्थ हाउस में, कर्क राशि में। तो ये फिफ्थ हाउस से रिलेटेड उन्होंने वर्क किया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और काफ़ी नाम भी कमाया है, तो वो जुपिटर की वजह से कमाया है। एंड 10th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बट कभी कभी खुद से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कभी काम में कंसंट्रेट ना होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज केतु का प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में अच्छा नहीं होता है। मगर यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा कम करेंगे, मरकरी और राहु 7th हाउस की जो एस्पेक्ट दे रहे फर्स्ट हाउस पे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बैलेंस हो जाएगी। अब हम देखते हैं इनके दूसरे चार्ट्स, जैसे प्लैनेट पोजीशन वाला। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम डिग्री किस प्लैनेट के पास है। तो मार्स के पास है 350 सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है केतु के पास 36 है, मून के पास 39 है, सन के पास 53 है। मतलब कहे तो ये प्लैनेट बहुत वीक है। मगर इसमें इस चार्ट में एक चीज़ और देखनी है कि इनडायरेक्ट पावर मिल रही है क्या किसी को, क्योंकि यहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि जैसे कोई प्लैनेट है, वो सन जैसे 53 का पड़ा है, तो आपको लगेगा काफ़ी वीक है इनका सन, ठीक है। बट सन को पावर देने वाले और भी प्लैनेट है, जैसे मून है 39 की पावर लेके सन को दे रहा है नक्षत्र पे, ठीक है। और केतु 36 की पावर सन को दे रहा है, तो थोड़ी सी पावर सन को और मिल रही है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से दूसरे प्लैनेट भी इनडायरेक्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मार्स है 350 का और मरकरी को दे रहा है 350 की पावर और डायरेक्ट बद दे रहा है इनडायरेक्ट, इनका मरकरी काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चार्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि ज़्यादा किसमें, इसमें यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इन तीनों के पास अगर अच्छी पावर है, मतलब इसमें है इनके, और ये मार्स, मरकरी और मून को पावर दे रहे हैं तीनों, तो ये इनडायरेक्ट पावर है जो उसमें एडिशनल हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा एक चार्ट और है, वो है प्लैनेट सिग्निफिकेशन का। प्लैनेट सिग्निफिकेशन बताता है कि कौन सा प्लैनेट कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है। इसमें आप देखेंगे सन में 6 बार आ रहा है, सन थोड़ा सा ख़राब है। मून 6-8 आ रहा है, मून बहुत ख़राब है। मार्स भी 6-12 दे रहा है, तो मार्स भी ख़राब है, थोड़ा सा ख़राब है। मरकरी भी 6-12 दे रहा है, जुपिटर नहीं है ख़राब, 1 4 6 7 10, इसका मतलब जुपिटर क्लीन साफ है। और जुपिटर आपने देखा था D10 में दशमांश में फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, तो काम धंधे में इनका बहुत अच्छा रहा था और हमेशा जुपिटर इसमें सपोर्ट करेगा। वीनस है, वीनस भी ठीक है, 6 7 11 दे रहा है, वीनस भी अच्छा है, काम कर सकते हैं। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम वीनस देगा, क्योंकि प्लेसमेंट इसकी 8th हाउस में है। ये D9 और दूसरे चार्ट्स के थ्रू ये बनाया हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा वो आता है। सैटर्न भी सही है, राहु भी ठीक है इनका, केतु भी ठीक है, 6 से 12 कहीं नहीं है। अब कस्पल पोजीशन में देखेंगे, ये कस्पल मतलब भाव की हाउस की पावर, तो इनके फर्स्ट हाउस में है 2 4 9, सेकंड में भी अच्छी है, थर्ड में भी अच्छी है, फोर्थ में भी अच्छी है पावर, ठीक है। दूसरी बात, 10वें में 166 है, 11वें में 196 है, 12वें में 223 है। अब जिनके जैसे 9 10th 11 12th में बढ़ता हुआ नंबर्स होते हैं, ऐसे लोग सेटलमेंट और फ़ायदा मिलता है। अब जैसे मान लो किसी के इनके 10th हाउस में 166 है, 11th हाउस में 196 है कस्पल पोजीशन में, तो इसका मतलब मेहनत कम है, फ़ायदा ज़्यादा है, काम जो भी करोगे। अब 12th हाउस में 223 है, तो ये अच्छा है क्योंकि सेटलमेंट में मिल जाएगी। अब जहाँ 11th हाउस में 196 होता, अगर यहाँ पे सिर्फ 96 होता तो इनको बेनिफिट नहीं होते, मेहनत बहुत होती, बेनिफिट नहीं होते।
इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उपाय वगैरह करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है एंड हमको कुछ अचीव नहीं होता है। इसलिए मैंने इतने सारे चार्ट्स लगाए, बिकॉज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। अब है सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस। सिग्निफिकेशन ऑफ हाउस बताता है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस का सिग्निफिकेशन कर रहा है। जिस हाउस में ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो रहा है तो उसमें ज़्यादा प्लैनेट उसका रिजल्ट दे रहा है। अच्छा या बुरा वो अलग बात है। जैसे 6 हाउस में आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 प्लैनेट का है वो रिजल्ट बना रहे हैं 6 हाउस का। जिसमें बैठे उसमें 4 ही थे, बट इसमें नक्षत्र और अलग अलग चीज़ों के लेवल पे ये कैलकुलेशंस होती हैं। 7th हाउस में भी 3 और 3 6 लोगों का वो है। 8th हाउस में सिर्फ मून का आ रहा है, मगर प्लेसमेंट वीनस की भी थी, या वीनस भी इंक्लूड होगा, मगर मून ज़्यादा इफेक्ट करेगा 8th हाउस को, क्योंकि सिग्निफिकेशन में मून आया है। वीनस भी करेगा बट मून ज़्यादा करेगा। और इस तरह से हम इनकी ओवरऑल चार्ट्स के थ्रू पता लगा सकते हैं कि इनकी लाइफ कैसी रहेगी। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई आप किसी का चार्ट देख रहे हैं तो इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि उस इंसान की लाइफ मोस्टली ज़्यादा कहाँ जाएगी। कहने का मतलब, जैसे 6 हाउस में इनके 4 प्लैनेट बैठे हैं D1 में। जुपिटर मिल रहा है 354 का और मार्स मिल रहा है 350 का। ठीक है, प्लैनेटरी पोजीशन में आप देखो तो इसका मतलब जुपिटर मार्स ये दोनों प्लैनेट मिलके इनकी पूरी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, ये नोटिस करने वाली चीज़ है, क्योंकि जिनके पास पावर नहीं है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर भी नहीं पाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है ना। प्लैनेटरी पोजीशन वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझा रहा है कि कई लोग को समझ में नहीं आता, वो किसी का भी जेमस्टोन वगैरह उठा के पहन लेते हैं, फिर बाद में उसका उल्टा रिजल्ट आता है तो वो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। अब जैसे इनके चार्ट में मंगल और जुपिटर 354 की है, मतलब अपने आप में इनके पास खूब स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, खूब। कस्पल पोजीशन में आओ, उसमें आप देखो फर्स्ट हाउस में 249, मतलब 250 की पावर है लगभग। तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए, बिकॉज बॉडी में काफ़ी एनर्जी है कुछ भी काम करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड हाउस में अगर अच्छी पावर है तो पैसा भी आएगा, शरीर भी सही रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है ना। अब अगर 8th हाउस में ज़्यादा पावर हो, 9th हाउस में ज़्यादा पावर हो, फर्स्ट और सेकंड में पावर ना हो, और 12th हाउस में ज़्यादा पावर आ जाए, ठीक है, तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है उस टाइम में। तो आपके सामने मैंने आज ये चार्ट इनका एनालाइज किया है, and if you want to know about yourself you can ask. I will definitely help you. Thank you.